स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन। मैं हूं ज़हमत न्यूज़ सैनी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल मीडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं तमासील थिएटर डिजिटल में, जहां पे अदाकारा रेशम ने जो है लॉलीवुड इंडस्ट्री की नाम पर अदाकारा है, उन्होंने इसका आज बाकायदा डिजिटल होने पर इफ्तिताह किया है। मैडम क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं बहुत सालों के बाद मैं थिएटर में आई हूँ और अपने भाई की मोहब्बत में आई हूँ, बाबू भाई, जिन्होंने डिजिटल दौर में पाकिस्तान का पहला थिएटर तमासील, जिसको प्रॉपर डिजिटल किया, पूरी रेनोवेशन की, बहुत अच्छी सोच के मालिक है। बड़ा खूबसूरत ख्याल है कि जिस दौर में हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, इसमें इसकी बेहद ज़रूरत थी। और फ़न, सकाफ़त और रवायत का जो आज आगाज़ हुआ है, पाकिस्तान का पहला थिएटर तमासील जो है वो डिजिटल हुआ है। फैमिलीज़ आएंगी और थिएटर, मुझे लगता है फिर से जो इसका जो आगाज़ ये वाला डिजिटल का हुआ, इसने दोबारा जन्म लिया है। तो जन्म की मैली चादर बहुत साल पहले कामयाब हुआ और ये रिवॉल्विंग थिएटर अफजाल अहमद साहब लेकर आए, जिनके साथ मैंने अपने करियर का आगाज़ किया और आज बाबू भाई को ये क्रेडिट जाता है। बहुत खूबसूरत हॉल, सीट्स और जो स्टेज है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थिएटर में नहीं बैठी हुई बल्कि कोई अवार्ड शो देख रही हूँ, कोई फिल्म का काम देख रही हूँ। तो मेरी ढेरों दुआएं हैं, क्योंकि एक थिएटर डिजिटल हुआ है जिसका क्रेडिट बाबू भाई को जाता है और मुझे आगे उम्मीद है कि पाकिस्तान का हर थिएटर बहुत खूबसूरत बनेगा, डिजिटल होगा और फैमिलीज़ आएंगी देखने। थिएटर वो होता है जो अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ कर देखा जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो मैं माजी की बात करूँ तो ज़्यादातर लोग मर्द हजरात ही आते थे, तो वो फैमिली कम आती थी। तो मैं आऊँगी खुद देखने, फैमिलीज़ आएंगी, तो बहुत खुशाइन बात है कि आज जो थिएटर है वो डिजिटल दौर में डिजिटल हो गया है। देखो, जो लोग वेखਣ ਆਣਗੇ ਨੇ थिएटर ਨੂੰ, फैसला वो करनगे कि ਇਹਨਾਂ ने मतलब कि की बना दिता या की है सामने। ਹੁਣ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, हर सैट ਤੁਹਾਡੇ सामने लग सकता है, ठीक है, और फ्रैश, ठीक है। अगर ड्राइंग रूम लाना है तो लग जाएगा, ठीक है। पिंड का सैट लेना लग जाएगा, पहाड़ियाँ का सैट लेना है, डाकुआं के डैन लगने लग जाएंगे, ठीक है। ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸੈਟ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਪੱਕੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ठीक है। बाकी तुसी हॉल वेख रहे हो, सारा पूरा बिल्कुल नवा तमासील तैयार होया है ये चीज़ें। और मैं कहांगा अपनी फैमिलियां नूं जरूर आओ, एक बार देखने ले आओ, ताकि और खूबसूरत ड्रामा। और ड्रामा ये साड़ी कोई मतलब कि ये नहीं कि ये ड्रामा वो होएगा कि असी सिर्फ ना कर रहे हैं, उस तरह नहीं हो सकता जिस तरह का अफजाल साहब ने किया है, तो ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं ताकि असी, लेकिन है कि जिन्ने जोगे असी हैं पूरी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये एक सरप्राइज़ बात जो है, मैं ये बात कि हम लोग हमेशा से ये कहते थे हमारी इंडस्ट्री का रिवाइवल होना चाहिए, हमारी इंडस्ट्री में ये होना चाहिए, हमारे कभी भी ये किसी ने भी नहीं आज तक आवाज़ उठाई थी कि थिएटर में भी ये होना चाहिए। थिएटर की ये रिक्वायरमेंट है, और क्योंकि यहाँ पे भी वही लोग आते हैं देखने के लिए, पैसे खर्चते हैं, और बल्कि ये फिल्म से ज़्यादा महंगी टिकट ख़रीद के यहाँ पे थिएटर को देखा जाता है, क्योंकि एंटरटेन का वाहद ज़रिया है। तो ये डिजिटल थिएटर जो इन्होंने सोचा, जो बनाया, ये आउटस्टैंडिंग काविश है इनकी और बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। जैसे कि उन्होंने ड्रामे का वाइंड अप भी दिखाया, जन्म की मैली चादर का, उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी भी इंतज़ामिया वाबस्ता तमासील थिएटर से, जिन्होंने इतना खूबसूरत इसको डिजिटल लेके आए हैं, और इसी तरह फैमिलीज़ को खूबसूरत तरीके से आना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरी बेस्ट विशेस तमाम टीम के साथ है। तमासील थिएटर को बनाने वाले भी जो आज यहाँ पे मौजूद है, सीनियर लेजेंड अदाकार खालिद अब्बास डार जी। खालिद अब्बास डार साहब, आपने ही तमासील की बुनियाद रखी अदाकार अफजाल अहमद के साथ मिलके, और आज 1992 में इस थिएटर की जो है वो बुनियाद रखी गई, और आज 2026 34 साल गुजर गए। 1992 में नहीं यार, देखो अफजाल छोटा भाई था, और अफजाल तो यानी बड़े मियाँ जो थे ना, बड़े भाई मियाँ, वो मेरे क्लास फेलो थे, और भाई मियाँ के साथ उसका जो छोटा भाई हमारा भी छोटा हो गया। तो ये मेहनत की थी, सारे आर्टिस्टों की कंट्रीब्यूशन है। और अफजाल ने भी ये सोचा था कि आर्टिस्टों के लिए कोई सरकारी दफ्तर जो है, या कोई सरकारी ऐसा जो ऑडिटोरियम है, वो आर्टिस्टों को इतना फैसिलिटेट नहीं करता। 10-10, 12-12 दिन का वो वक्त देते हैं। 12-15 दिन बाद मेरी डेट ख़त्म हो गई, अब आपकी आ गई, आपकी ख़त्म हो गई, खालिद की आ गई, उसकी ख़त्म हुई, तो ये डेटों का मामला जो है ये कम हो जाए।
तो ये थिएटर अपना आर्टिस्टों ने बना लिया। तो अफजाल ने बड़ी मेहनत की, आर्टिस्टों ने सब ने मेहनत की, और सबसे बड़ी क्वालिटी ये बनी इसकी कि यहाँ अच्छा काम होना शुरू हो गया। पहला ड्रामा जो था मोहब्बतों के मुसाफिर, वो ए हमीद साहब ने लिखा हुआ था और उस्मान ने इसको डायरेक्ट किया था। तो बहुत बेहतर होता रहा यहाँ पे काम, और कोई डेट की प्रॉब्लम भी नहीं होती। ये जहाँ आज आप खड़े हैं, ये 2-2.5 साल चला है जन्म जन्म की मैली चादर। तो आप सरकारी हॉल में 2.5 साल क्या 2.5 महीने भी नहीं चला सकते, 1 महीना भी नहीं चला सकते, क्योंकि अगले फोर्टनाइट में किसी दूसरे प्रोड्यूसर की डेट है। तो अब ये शुरू हुआ, फिर जो डिजिटल कहते हैं हो गया, तो बड़ा अच्छा है। अब ये जो लोग आएंगे इसको देखेंगे तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि बाकी थिएटर्स की तरह ये भी अच्छा काम करेगा। मैं चाहती हूँ मेरे इस ड्रामे में फैमिलीज आएँ, ये फैमिली खेल है, हमने फैमिली के लिए बनाया है। जितना लोग मीडिया पे आके इधर उधर जाके जी फैमिली नहीं है, आप मेरी बात से समझ रहे हैं कि फैमिली नहीं है, अब तो वो काम ही नहीं होता, अब तो ऐसा ही नहीं होता। हाँ, अब हमने दिखा दिया आपको करके कि हमने अपनी फैमिलीज़ के लिए, आप लोगों की फैमिलीज़, आप जितने भी आते हैं हमारी फैमिलीज़ होते हैं, आप लोगों के लिए हमने एक ऐसी चीज़ तैयार की है कि आप आएँ, फैमिली ड्रामा बनाएं। अब मैं देखती हूँ कौन फैमिली नहीं आती। मैं कहना चाहूँगी जो मेरी पर्सनली राय है, ये मैं बड़ी खुश हूँ इस चीज़ से, ठीक है, और ऐसे ही होना चाहिए, सब थिएटर ऐसे बन जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा है हमारे लिए ना, इसमें मतलब ये लंदन यूके में ऐसी चीज़ें होती थी, तो अब ये यहाँ पर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो हमारे लिए न्यू भी है और मज़े का भी है। इसमें ये होगा कि जो बड़े बड़े पुराने एक्टर थे ना, वो भी आएंगे देखने के लिए कि वर्गर जो ख़त्म हो जाएगी। ये जन्म जन्म की मैली चादर दोबारा अफजाल साहब की जो है याद जो है ताज़ा करेगी। तो बस तो बाबू साहब हैं इसमें, मूस साहब हैं, सारी टीम ने मिलकर ना ये काम किया है, तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो थिएटर बना है, मैं चाहती थी कि ऐसे ही बनना चाहिए था पहले। तो जितने भी थिएटर हैं वो सारे ऐसे हो जाएं, तो पाकिस्तान का माहौल बहुत अच्छा हो रहा है माशाल्लाह से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक इंग्लिश थिएटर, डिजिटल थिएटर हमारे पाकिस्तान में बना है, इससे बढ़ के खुशी क्या हो सकती है। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है, इतने बड़े ड्रामे में मुझे काम करने का मौका मिला, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ मैं बाबू भाई को और कैसे सुनाला साहब को, जिसने भी ये डिजिटल तमासील जो है वो उसका सोचा और ये काविश की, और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं उनके साथ। और इंशाल्लाह हम सब जो है यहाँ पे काम करेंगे। और जैसे कि अब जन्म की मैली चादर पार्ट 2 होने जा रहा है, और आप सबको पता है कि पार्ट 1 जो कर चुका है वो आपके सामने खड़ा है, तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत अच्छे ड्रामे जो हैं वो होने जा रहे हैं। और ये मैं बड़ी देर से चाह रही थी कि इस तरह के ड्रामाज हों और हम लोग ही परफॉर्म करें, तो मुझे बहुत खुशी है। और बाबू भाई को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, और इंशाल्लाह ये ड्रामा बहुत अच्छा जाएगा। देखिए भाई, थिएटर भी अपडेट हो गया। देखिए बारिश का पहला कतरा कोई बनता है, तो वो अल्लाह ताला ने शर्फ मुझे बख्शा है, ये उसकी बड़ी ख़ास रहमत है। तो पहला कतरा आ गया, अब इंशाल्लाह ताला बारिश भी होगी और ये मुल्क सब्ज़ो शादाब होगा, सैलाब नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। सर नई लाइट्स हैं, SMDs हैं, नया स्टेज है, नए सोफ़ाज़ है, एवरीथिंग इज़ न्यू, हर चीज़ नई है, साउंड हर चीज़ नई है, इवन के बैक स्टेज भी नए हैं। तो मैंने कोशिश की है, बाकी अल्लाह ताला रहमत करे, अपना अपना ख़ास करम करे और अल्लाह हमें बहुत सी कामयाबियों से नवाजे। मैं यही कहना चाहूँगी, हमें बहुत खुशी हुई है कि तमासील थिएटर एक नए तरीके से बना है और इतना अच्छा ड्रामा लगने जा रहा है। और हमारी बेस्ट विशेष हैं जो भी यहाँ पे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं सबके लिए, और अल्लाह पाक ऐसे ही ये इस तरीके से चलता रहे। जी बिल्कुल, लाहौर इंडस्ट्री में पहली मरतबा डिजिटल थिएटर बना है तमासील थिएटर। तारीख़ में लिखा जाएगा कि सबसे पहले जो डिजिटल थिएटर बना वो तमासील बना। अब इसके बाद पता नहीं कौन सा थिएटर बनता है, आई डोंट नो। तो अच्छा, ये एक ड्रीम था कि एक हमारे पाकिस्तान में थिएटर इंडस्ट्री में एक डिजिटल जो स्क्रीन हो उसके आगे हम फ़नकार खड़े होकर काम करें। तो ये एक बहुत पुराना ख्वाब था जो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हुआ है। देखें, बात यह है कि मैंने सदियों के बाद एक इनोवेशन आई है थिएटर के अंदर और बहुत अच्छी है। यहाँ पे एक वन रूफ के अंदर सारा कुछ ही आ गया है। आप जो मर्ज़ी करें, यहाँ पे कंसर्ट कर लें, यहाँ पे आप ड्रामा कर लें, फ़िल्म कर लें, तो ये बहुत अच्छी क्रिएशन है। मैं आई लाइक इट।
मैंने यहाँ पर लाहौर में ऐसा नहीं कभी देखा जी। बहुत ही प्यारा फुल इंग्लिश माहौल सलमा, जैसे हम बाहर यूरोप यूके लंदन यहाँ अमेरिका में देखते हैं उसी तरह की सेम स्क्रीन हॉल्स। बहुत अच्छा तमासील की आज ओपनिंग हुई है, हम सभी आए हैं और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं और जितनी भी यहाँ पे कास्ट काम करेंगे उनके साथ भी मेरी बेस्ट विशेज़ हैं और कैसर सनाउल्लाह साहब के साथ भी बेस्ट विशेज़ हैं कि अल्लाह पाक इस थिएटर को और ज़्यादा तरक्की दे।